अब देखिए, अटैक ऑफ Grignard reagent on weak bond. या reaction of Grignard reagent having weak bond. थोड़े अनयूजुअल रिएक्शंस हैं। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? या अनएक्सपेक्टेड। सोचेंगे नहीं कि ऐसा हो गया। RMGX प्लस CH3O NH2। हम क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एसिड बेस रिएक्शन है कि नहीं, बताइए। एन पे अटैच है H, तो एसिड बेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन इक्विवेलेंट ले लिया तो रिएक्शन क्या होगा? RH प्लस क्या हो जाएगा बताओ? CH3O NH माइनस और MgX पे क्या आ जाएगा? प्लस। कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस। ये तो बड़ा सिंपल था। ये 1 ये 2, यह ले लिया मैंने 2 इक्विवेलेंट। तो 2 इक्विवेलेंट क्या होगा? RMGX ऑन ये जो NH माइनस बना, देखिएगा बिल्कुल अनयूजुअल रिएक्शन है। R माइनस बना, R अटैक करेगा N पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया बताइए? RNH माइनस बन गया और साथ में क्या फॉर्म हो गया? CH3O माइनस। और इस RNH माइनस पे अगर आप प्रोटोनेट कर लें क्या फॉर्म हो जाएगा? RNH। टफ रिएक्शन कभी नहीं आएगा टेस्ट में, बस मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। फिर से कुछ ऐसा ही RMGX प्लस, तो पूरा फॉर्मेट सेम ही है, तो क्यों ना हम पूरे को ही कॉपी कर लें। सिर्फ यहाँ पे Cl है। सब कुछ सेम है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज वीकर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंड लार्जर साइज ऑफ Cl। यहाँ पे दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड ड्यू टू लोन पेयर
रिपल्शन। ये हो गया, सिंपल सा रिएक्शन है राजेश, कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट तो एसिड बेस करा दिया, और सेकंड में क्या हो गया, एन पे अटैक कर देता है दूसरा इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट लिया हमने, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट तो अटैक हुआ, तो सेकंड मॉलिक्यूल यूज हुआ, फिर से अटैक कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन conjugated carbonyl compounds, conjugated carbonyl compounds। What is conjugated carbonyl compound? ये जो conjugated carbonyl compound है वो है क्या, सिंपल डबल बॉन्ड है और कीटो ग्रुप है, दिस। ये हो गया, इसको एक और नाम दे देते हैं, conjugated carbonyl compound और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सेम, और यहाँ पे आर होगा, इसको क्या बोल देंगे, कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एग्जांपल देखिए कैसे करना है। विथ weaker nucleophile 1,2 with weaker nucleophile 1,2 addition 1,4 addition takes place। स्ट्रॉन्गर लिख लेते हैं पहले, stronger nucleophile 1,2 addition takes place। This is direct addition। रिएजेंट्स में सारे समराइज कर देता हूँ यहीं पे, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 H2O,
NaBH4H2O, third NaBH4 CCl3, H2O, fourth RNGX. सभी क्या दिखाते हैं? 1,4 एडिशन. With weaker nucleophile, reagent याद करिए, weaker nucleophile 1,4 addition takes place. तो सबसे पहला आता है RMGX, कॉमा का मतलब साथ में है, CUX. सेकंड PHMGX. थर्ड PHLI, यहाँ पे RLI. फोर्थ R2CuLi. ये सभी गिबनार्ड जैसे हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया. नेक्स्ट anion of active methylene compound. Anion of active methylene compound. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? CH पे माइनस, या पहले जनरलाइज फॉर्म लिख लेता है. अनायन ऑफ एक्टिव मिथाइल का मतलब क्या हो गया? CH माइनस, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसी अनायन ऑफ एक्टिव मिथाइल कंपाउंड. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? CH माइनस NO2, CH माइनस CN NO2, this 6 CN माइनस 7 HBr. HBr में बेसिकली H प्लस एंड Br माइनस, तो Br माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल. तो आप बोलोगे सर कभी I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था, यहाँ पे वीकर कैसे हो गया? तो रिलेटिव टू द लेफ्ट वन दीज आर वीकर. लेफ्ट वन के कंपैरिजन में क्या है? वीकर है. 9 ये सारे एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने हैं. नाउ व्हाट इज LiLH4? LiLH4 का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? और LAH. और
LAH का फुल फॉर्म होता है लिथियम। ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ B2S6, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सभी रिएक्शंस दिखाएंगे। अब देखिए रिएक्शंस क्या है, 1,2 एडिशन क्या है, 1,4 एडिशन क्या है। लेट्स डिस्कस दैट। 1,2 एडिशन on 1,2 addition is normal addition. 1,2 addition of conjugated aldehyde or ketone CH2 double bond C H लिखा, इसमें E प्लस और Nu माइनस ऐड कर दिया, तो 1,2 एडिशन इज नथिंग बट O पे माइनस यहाँ पे क्या लग जाएगा, E प्लस, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH ए ले लिया, इसमें लिया हमने फर्स्ट CH3 MgBr। ये रिएक्शन देखिए, और यहाँ पे डाल दिया हमने H प्लस, तो रिएक्शन क्या होगा देखो, 1,2 एडिशन करनी है। हमेशा CH3 MgBr को आप क्या लिखेंगे, CH3 डैश और फिर MgBr लिखेंगे। CH3 डैश और MgBr लिखेंगे। क्या लिखा, प्लस दिस, क्या होगा अटैक, CH3 बना, अटैक कहाँ करेगा, 1,2 एडिशन करनी है, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होना है। क्या फॉर्म हो गया बताइए, CH2 डबल बॉन्ड पे कुछ हुआ नहीं, O पे माइनस आया, यहाँ पे MgBr, और यहाँ पे क्या लग गया, CH3। वही बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कराया हमने। 1,2 addition of ketone and aldehyde is nothing but what, nucleophilic addition reaction on this, direct nucleophilic addition on keto group। उसके बाद फिर प्रोटोनेशन कर दें, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 CH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या लग गया, मिथाइल। बस वैसे कोई एग्जांपल और ले सकते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, LiAlH4। अब ये तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि LiAlH4 से क्या मिलेगा? H माइनस डोनर। तो अटैक क्या करेगा बताओ यहाँ पे? वहां पे CH3 माइनस अटैक कर रहा था, ये क्या डोनर है? हेलो राजेश देयर। यस सर। वो CH3 माइनस देगा तो CH3 अटैक करेगा। LiLH4 क्या डोनर है? H माइनस डोनर, तो H माइनस अटैक कर देगा। सिंपल सा रिएक्शन है। यस सर। अब सेम रिएक्शन हम करें अगर 1,4 एडिशन, देखिए बस थोड़ी शिद्दत से, ऑनेस्टली, अच्छे से आप नोट्स कंप्लीट करें। यहाँ पे क्या होगा देखो, सेम टू सेम रिएजेंट है, वही लिया हमने, यहाँ पे कुछ अलग नहीं ले रहे हैं। दस A प्लस एन यू माइनस, तो प्रोडक्ट बताता हूँ क्या कैसे बनता है। O पे माइनस E प्लस, बट यहाँ पे लग गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हो, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पोजीशन देखिए बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो गया। बताता हूँ कैसे हो रहा है वो। यहाँ पे क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म देखिए, C डबल बॉन्ड तो कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये फिर क्या होगा? रेजोनेंस में भी होगा। यस सर। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस होगा। हेलो, यस सर। डेल्टा प्लस होगा। अब डेल्टा प्लस अगर होगा तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हेयर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रही है, ये यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो CH2 पे क्या अटैक हो गया? न्यूक्लियोफाइल का। बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? ओ माइनस। O माइनस E प्लस। और E प्लस अभी नहीं ऐड किया हमने, E प्लस ऐड करते हैं। फॉर्म हो गया। तो मैकेनिज्म में कोई दम नहीं है, सिर्फ करना क्या है कि 1,4 एडिशन किसके साथ होती है बताओ? बोलो, 1,4 एडिशन किसके साथ होती है? विथ वीकर न्यूक्लियोफाइल। और 1,2 एडिशन किसके साथ होती है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस। वो भी आपको दिमाग में लगाना है, सारे न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको लिस्ट आउट कर ही दिए, उससे बाहर पूछता ही नहीं है, गलत कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, फिर से मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ, ए वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। लेकिन थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ। प्लस CuX ले लिया। CuX डालने से क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा।
CuH डालने से क्या बन जाएगा बताइए? वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले CH3 MgBr plus CuX will give R2Cu MgX plus टाइप। और सिंपली इसको हम ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंपली लिख सकते हैं CH3Cu। CH3Cu का मतलब CH3 माइनस Cu प्लस इमेजिन कर सकते हैं। अब कॉपर और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगी। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल हियर? दिस इज एन इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक तो वही करना है, कुछ अलग नहीं करना अटैक। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया? वीक ड्यू टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए इधर यहाँ पे देखिए R2CuLi, Li की जगह बस Mg है, बस R2CuLi। Cu रहेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। R2CuLi R2Hg सब क्या है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? वीकर। हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर। वो वही तो चीज था यहाँ पे, देखो RNA RLi RMG क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर। R2CuLi R2Hg R2CD क्या हो गया? वीकर। बस ये वीकर relatively becomes weak nucleophile relatively becomes weak, more covalent character between carbon and बोलो copper। Okay. झंझट नहीं है, रिएक्शन तो पता ही है कहाँ तक किसको अटैच करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटैच कहाँ हो रहा है वो हम देख रहे हैं बस। ठीक है, तो CH3MgBr will attack on this। कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। अब नंबरिंग कर लें आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएंगे? ऐसा, ऐसा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे O माइनस H। फिर क्या करना है इसमें? प्रोटोनेशन। थोड़ा गौर करिएगा क्या हुआ, O पे क्या लग गया? H। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ये 1 2 और ये क्या हो गया? ने गड़बड़ कर दिया क्या? CH3 यहाँ पे C
4 का बना दिया ना हमने, देखा भी नहीं। सी बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या लग गया OH। नंबरिंग कर लेते हैं फिर से, 3 और 4 क्या क्या ऐड हुआ बताओ। H ऐड हुआ और CH3 ऐड हुआ। कोई डाउट? जरा सा भी। ये बन गया, लेकिन आप गौर करना फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं रहेगा इस केस में। व्हाट विल हैपन बताइए, बता देंगे तो मैं मान जाऊं। इसके बाद क्या होगा, ये 1/4 एडिशन का प्रोडक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली क्या होगा बताइए। वो नहीं आप सोच पाएंगे, मतलब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। नहीं बता पा रहे, बताना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं बता पा रहा है इटमैन। इसके बाद क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी उसके बाद, देखिए क्या होगा। तब एडिशन मैकेनिज्म तो बिल्कुल सही है, टॉटोमराइजेशन, मतलब प्रॉपर सब कुछ किया हमने, पर टॉटोमराइज होके क्या बन जाएगा वो, कीटोन, है कि नहीं बताइए। यस सर। वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं तो अलग से लिख लीजिए। ये इनॉल है ना, यस सर। वो 1/4 एडिशन हुआ इनॉल फॉर्म, लेकिन इनॉल फॉर्म जैसे अगर कोई और इलेक्ट्रोफाइल डाल देते आप, Br डाल देते, कुछ डाल देते, Cl डाल देते, CH3+ डाल देते, कुछ भी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर H डाल दिया तो इनॉल बन गया वो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो इनॉल से, कीटोन। बताओ। कीटोन। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल फॉर्म से। अगर इफेक्टिवली गौर करो तो क्या क्या ऐड हुआ बताओ। जो H था वो माइग्रेट कर गया, और क्या ऐड हुआ CH3। कहाँ पे ऐड हुआ, 1 और 2 पे, है ना। यस सर। हुआ 1/4 एडिशन, और जो इफेक्टिव प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिला, 1/2 एडिशन ही मिला ना। लेकिन किसमें एडिशन हुआ 1/2 एडिशन, फाइनल प्रोडक्ट इज 1/2 एडिशन प्रोडक्ट ऑन इस पे, ऑन अल्कीन पे। समझ गए, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस पे मिला मुझे, अल्कीन पे मिला। लेकिन मैकेनिज्म क्या था, 1/4 एडिशन था। 1/4 पूरा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल H+ लग गए, लेकिन बाद में टॉटोमराइज हो गया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। इफेक्टिवली अगर आप ऑब्जर्व करें हम, तो CH3 एंड H
आर एडेड ऑन व्हाट, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, डबल बॉन्ड पे आपने CH3 और H को अटैच कर दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट इज 1,2 एडिशन ऑन C डबल बॉन्ड C। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो अब जाके आपका गिगनार्ड खत्म हो गया। गिगनार्ड खत्म नहीं हुआ ग्रुप में, गिगनार्ड तो सिर्फ RMDS प्लस क्या है, RH प्लस Mg है गिगनार्ड, और उसके जो सारे रिएक्शंस थे, अल्कोहल बनाना, कीटोन बनाना, अल्का हैलाइड के साथ रिएक्शन, एलिमिनेशन, एसिड बेस, वो सभी रिएक्शंस है गिगनार्ड के, जो अलग अलग चैप्टर में यूज होता है, उसको हम लोग एक साथ ही पढ़ लें। समझ गए? आपके पास कल का टाइम है, परसों का टाइम है, मंडे को क्लास है आपकी, तो अच्छे से बारीकी से रिवाइज करिए, एक चीज पढ़िए अच्छे से, और एक नोट्स का एक पॉइंट पता होना चाहिए, आपको सब याद हो जाएगा। समझ गए सब लोग? Yes, sir. ओके, ठीक, चलिए, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय।